कैसे हैं दोस्तों। आशा करते हैं काफ़ी बेहतर होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाला हूँ, कुछ ब्लैक मनी के बारे में हम बात करेंगे कि ये ब्लैक मनी होता क्या है और इससे आदमी को क्या घाटा होता है, क्या फ़ायदा होता है। आज की इस वीडियो में हम पूरा बताएंगे, चूँकि इसका एक थोड़ा सा प्रूफ मेरे पास भी बच गया है। चूँकि नोट अदला बदली हुआ है, उससे काफ़ी लोग को तो दिक्कत हुआ ही है, लेकिन एक छोटा सा प्रॉब्लम मेरे साथ भी रह गया है। तो ये प्रॉब्लम क्या है, चलिए पहले आप लोग को हम बता देते हैं और इससे क्या क्या हुआ है, कैसे कैसे आदमी को टेंशन पे टेंशन मिला है। तो सबसे पहले ये देख लीजिए, ये है 500 का नोट, जो बहुत ही मतलब कि जब से मोदी जी आए हैं तब से चेंजिंग हुआ है। पहले 500 का ऐसा नोट था, लेकिन अभी चेंज हो चुका है। तो इसमें मेरा एक हिस्सा रह गया है 500। अभी 500 बहुत बड़ा मायने होता है। अभी इसका कोई काम नहीं है। इसको आप चाहिए तो ऐसे करके और आप यहाँ पे मिक्सचर डाल के कहीं भी आप खा पी ले सकते हैं। इसको अगर फेंक दीजिए तो उठाएगा भी नहीं, लेकिन मेरा पास बच चुका है। अब चलिए इससे क्या होता है, ये हो चेंज होगा कहीं या नहीं होगा। चेंज तो अब नहीं होगा 500 के चलते। अगर हम इसको चेंज कराना चाहते हैं तो 500 से बेसी मेरा पैसा ही खर्चा हो जाएगा इसको चेंज कराने के चक्कर में। तो इस एक रह गया है, प्रूफ रह गया है कि पहले पैसा कैसा था, वो हम दिखाने के लिए रख लिए हैं। रखे नहीं है, मिस्टेक से कहीं मेरा घर में दब के रह गया था। कहीं आदमी को लुका उका रख के रखता है ना, तो वैसा ही मेरा रह गया था। 600 नोट था, लेकिन 100 काम में आ गया है, 500 काम में मेरा नहीं आया है। तो सोचे क्यों नहीं इसके बारे में आप लोग को थोड़ा सा जानकारी दे कि कैसे कैसे रह गया है और क्या ब्लैक मनी होता है, उसके बारे में हम बताने वाले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ब्लैक मनी बहुत तरह से होता है। अगर आप मिनिमम 2 लाख महीना कमा रहे हैं, हमको फुली जानकारी नहीं, लेकिन हमको जितना जानकारी उतना हम पूरा आप लोग को बताएंगे। अगर आप किसी भी तरह से किसी भी चीज़ को अगर आप परचेज कर रहे हो, तो अगर वहाँ पे इनडायरेक्ट मतलब कि कैश के थ्रू आप 2 लाख से बेसी अगर वहाँ पे कर रहे हो, तो आपको वहाँ पे इनकम टैक्स के थ्रू से वहाँ पे आपको कुछ अलग से पैसा पे करना पड़ेगा। नहीं तो अगर आप बैंक से पे कर रहे हो, थोड़ा सा आप कैश दे रहे हो, या तो आप बैंक से पे कर रहे हैं फ़ोन पे, उन पे बहुत सारा जमाना है, तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। और अगर इनडायरेक्ट अगर 2 लाख रुपया अगर आप कैश कहीं पे दे रहे हैं, तो आपको वहाँ पे इनकम टैक्स की ज़रूरत पड़ेगा और वहाँ पे लिया जाएगा। लेकिन इधर उतना नहीं चलता है। जो जो बड़ा बड़ा आदमी रहता है उसके लिए है ये सब। हम लोग छोटा मोटा आदमी के लिए नहीं है ये सब। हम सिर्फ आप लोगों को जानकारी देते हैं। अब इससे क्या नुकसान हुआ है बड़े बड़े आदमी को, चलिए बात करते हैं। दोस्तों यहाँ पे यूट्यूब तो छोड़ दीजिए। यूट्यूब में जितना भी पैसा आता है उसका इनकम टैक्स वहाँ काट लेता है, उसके बाद ही हम लोग पास आता है। अभी तो ऑलरेडी मेरा पास आ नहीं रहा है, अगर आएगा तो कट के ही पैसा आता है। यहाँ पे बात करते हैं जो लोग बड़ा बड़ा बिजनेस करते हैं। बहुत तरह का बिजनेस है, उतना हम नाम ठिकान हम नहीं बता पाएंगे। तो वहाँ पे इनडायरेक्ट रूप से उन लोग काफ़ी ज़्यादा पैसा कमा लेते हैं। जैसे कि अगर उस 100 लाख मतलब कि 1 करोड़ पैसा वो कमा लिया है किसी भी तरह से, तो उसमें 30% टैक्स देना पड़ता है भारत सरकार को। मतलब कि अगर आप 1 करोड़ पैसा कमा लिए हैं तो आपको 30 लाख आपको पैसा पे करना पड़ेगा झारखंड से, मतलब कि भारत सरकार को। तो यहाँ पे अगर आप इस पैसा जो 30 लाख आप कहीं पे कर रहे हो, उसको आप किसी भी तरह से अगर अपने पास रख लिए हैं, तो उसी को बोलते हैं ब्लैक मनी, कि आप सरकार का पैसा अपने पास रख लिए हो। अगर वो पैसा आपके पास कैश के थ्रू हो तो आप रख सकते हैं, लेकिन वही पैसा अगर आप बैंक में पे कर देते हैं तो वहाँ पे आपका 30 लाख कट के ही 70 लाख आपके पास आएगा। यहाँ पे कोई आपका माँ बाप नहीं कि रोक सकता है वो 30 लाख को। तो इसमें घाटा इस पैसा से बहुत ही बड़ा बड़ा बिजनेसमैन को हुआ था, जो जो बहुत सारा पैसा इकट्ठा करके कहीं या तो गड्ढा खोद के रख लिए हैं, कहीं किसी भी तरह से दीवार में डाल के रखे थे। बहुत तरह से पैसा लुकाया जाता है। हमको जहाँ तक नॉलेज है वहाँ तक हम बता रहे हैं। ये सब पैसा जब चेंजिंग हो रहा था उस टाइम बहुत ऐसा ऐसा आदमी से इतना इतना पैसा निकला था कि आप लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। तो ये बात हम कर रहे हैं 5-6 साल पीछे की बात। तो मेरा पास एक प्रूफ रह गया था, इसीलिए हम थोड़ा सोचे कि इसके बारे में हम वीडियो बना देते हैं कि क्या था और अभी क्या है।
पहले का 500 का नोट अगर रहता मेरा पास तो हम दिखा देते हैं, अभी वाला वर्तमान वाला पहले तो ऑलरेडी है मेरे पास। तो पहले बहुत बड़ा नोट था, पहले 500 और 1000 का चलता था। अभी 500 और 2000 का नोट चलता है, तो है थोड़ा सा प्रॉब्लम अभी के डेट में। तो चलिए कोई बात नहीं। तो हो सकता है ये मेरा 500 का नोट से आप लोग को कुछ समझ में आया होगा और कुछ थोड़ा बहुत मोटिवेट भी हुए होंगे। अगर ब्लैक मनी क्या है, कैसे क्या काम होता है, उसके बारे में पूरा आप लोग को हम जानकारी दे दिए हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और बहुत ही पुराना नोट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ऐसा ऐसा कमाल का वीडियो मेरा चैनल पे ऑटोमेटिक आता रहेगा अगर आप चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस किए हैं तो। और अगर ये सब नहीं किए तो आपके पास नहीं आएगा, ये फिक्स है। आएगा फिर सर्च उर्च करके लाइएगा, वो अलग बात है। तो ये है 500 का नोट। अगर आप नए क्रिएटर हो, अगर आप 500 का नोट पहले वाला नहीं देखे हैं तो हम दिखाने का प्रयास किए हैं। तो इसके लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइबर तो बनता है भाई साहब, क्योंकि ढूंढ के रखे और 500 मेरा नुकसान भी हुआ है इसके चक्कर में। तो अभी अगर कोई लेना चाहता है तो हम इसको सेल कर रहे हैं 550 रुपया में, क्योंकि बहुत दिन से संभाल के रखे हुए, अभी तक कहीं फटा उटा नहीं है। तो आप 550 रुपये में ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।